बिहार के स्कूलों को और शैक्षणिक गतिविधियों को ठीक करने के लिए डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो शिक्षा विभाग के एसीएस हैं वो फरमान पर फरमान जारी करते हैं। वो ऐसे ऐसे फरमान जारी करते हैं जिससे स्कूलों में आमूलचूल परिवर्तन नज़र आता है, लेकिन कुछ ऐसे भी उनके फरमान आते हैं जिससे शिक्षा विभाग पटरी पर नहीं बेपटरी हो जाता है। और ऐसे ही एक फरमान उन्होंने दिया है जिससे साफ साफ लगता है कि वो शिक्षकों को सिर्फ परेशान करना चाहते हैं। वो शिक्षा को ठीक करना नहीं, शिक्षकों को राहत देना नहीं चाहते, बल्कि परेशान करना चाहते हैं। पूरी बात बताएंगे आखिर वो कौन से फरमान हैं जिससे बिहार के लगभग 2 लाख से ज़्यादा शिक्षक परेशान हैं, इसके पीछे की वजह क्या है और इस फरमान से शिक्षकों पर कितना असर पड़ेगा, इसी पर चर्चा होगी। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से, चाहे वो किसी भी कोटि के हों, बीपीएससी शिक्षक हों, नियमित शिक्षक हों, विशिष्ट शिक्षक हों या नियोजित शिक्षक हों, तमाम शिक्षक साथियों से मेरा अपील है, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, आपको कोई परेशान करता है, आर्थिक तौर पर शोषण करता है, तो आप हमें लिख कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। उस मुद्दे को हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ आपसे ये भी अपील है कि आपकी संख्या लाखों में है और ये चैनल अभी लाख का आंकड़ा भी पार नहीं किया है, इसलिए अपील है, इस चैनल में सबसे ज़्यादा सहयोग आपका रहा है, आपका हमें सबसे ज़्यादा प्यार मिला है, इसलिए फिर से आग्रह हम कर रहे हैं, दोबारा आग्रह कर रहे हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने से इस चैनल को सहयोग मिलेगा, इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अपील है आप लाख का आंकड़ा जल्द से जल्द पार कराएं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का मानना है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है पटरी पर आई है और अब उसके प्रचार भी वो कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा विभाग में चमत्कार हुआ है। नीतीश कुमार के फोटो लगा करके बड़े बड़े पोस्टर शहरों में चस्पाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं कि बिहार के स्कूलों में चमत्कारिक परिवर्तन हुए हैं। बिल्कुल यकीन मानिए, आपके शिक्षकों ने चमत्कार किया है, मेहनत किया है, आपने कोशिश की है, शिक्षकों ने उसको धरातल पर उतारा है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। कोई भी एसीएस या कोई भी बड़ा अधिकारी अगर पटना से चाह ले कि कुछ कर लेंगे, उससे परिवर्तन नहीं आएंगे। परिवर्तन अगर शिक्षा विभाग में कुछ आएगा, स्कूलों में आएगा, बच्चों पर उसका असर दिखेगा, तो सीधा इसका असर मतलब है कि वो शिक्षकों ने मेहनत की है, चाहे वो आपके हेडमास्टर हों या शिक्षक हैं, वो पसीना बहा रहे हैं, तभी आपके बच्चों में अंतर और परिवर्तन दिख रहा है। तो यकीन मानिए शिक्षकों ने शानदार मेहनत की है, लेकिन क्या उन शिक्षकों को आपका सहयोग मिल रहा है? क्या आपने उन शिक्षकों के लिए कुछ किया है? ये एसीएस साहब को ज़रूर सोचना चाहिए। उन्होंने तबादला नीति को रद्द करने के बाद एक तबादला के लिए विंडो खोला और एहसास दिलाने की कोशिश की कि हम शिक्षकों को राहत देना चाहते हैं, शिक्षकों को परेशान नहीं करना चाहते। और कई निजी टीवी चैनल पर वो आकर के इस तरह की बातें भी उन्होंने की कि हम सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, हम शिक्षकों पर पहरा नहीं बिठाना चाहते, हम शिक्षकों से सिर्फ पढ़ाई चाहते हैं और उनको पूरी तरह से राहत देना चाहते हैं। लेकिन एसीएस साहब ऐसा लगता नहीं है, आपके व्यवहार से ऐसा नहीं लगता है। कुछ चीज़ें आप अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ पर अगर आपका विरोध शिक्षक कर रहे हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं, शिक्षकों के खिलाफ में हम बोलेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे आप कर रहे हैं जिससे साफ साफ पता चलता है कि शिक्षकों को राहत देना नहीं, उनको परेशान करना आपका मकसद है। जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं, बिहार के नियोजित शिक्षकों को सक्षमता की परीक्षा ली गई, विशिष्ट शिक्षक बनाया गया और विशिष्ट शिक्षक बनाने के बाद में ये कहा गया कि आप प्राण खोलिए और उसके बाद में आपका हम फिक्सेशन करेंगे। लेकिन बिहार के विशिष्ट शिक्षकों में से बहुत सारे शिक्षक, माने अधिकांश शिक्षकों का प्राण खुल चुका है, लेकिन आपके द्वारा एक फरमान जारी किया गया है और फरमान ये जारी किया गया है कि हम फिक्सेशन फिलहाल नहीं करेंगे। जब पटना से ही फिक्सेशन पर रोक लगा दी गई तो आपके जिलों में बैठे डीपीओ या डीओ या क्लर्क कैसे फिक्सेशन करेंगे? जबकि कई डीपीओ और डीओ से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर ऊपर से आदेश हो तो हम 1 सप्ताह के अंदर सभी का फिक्सेशन कर देंगे। और जब आपके अधिकारी फिक्सेशन करने के लिए तैयार हैं तो फिर पटना से रोक लगाने की ज़रूरत क्या है? आखिर क्यों ये ज़रूरत पड़ गई कि आप फिक्सेशन रोक रहे हैं?
फिक्सेशन रोकने का मतलब है कि शिक्षकों को आर्थिक नुकसान होगा। फिक्सेशन अगर समय पर नहीं होगा तो उन्हें शायद 2,500, 3,000, 4,000 रुपये के हर महीने का नुकसान होगा, उनका नहीं कटेगा वेतन। ये कई शिक्षकों ने बताया कि फिक्सेशन नहीं होने से उनको दिक्कतें होंगी, पेमेंट डिले होगा। तो ये कहाँ का इंसाफ है। अगर आपके शिक्षक आर्थिक तौर पर परेशान रहेंगे, उनके घर में किचन की समस्या रहेगी, तो फिर उनका मन कैसे कामों पर लगेगा, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। जब उनके बच्चों का बच्चे का तबीयत खराब हो या परिवार में किसी व्यक्ति का तबीयत खराब हो, उनके जेब में पैसे नहीं हो इलाज कराने के लिए, तो फिर उनका मन स्कूल में कैसे टिकेगा, वो कैसे चौक लेकर बच्चों को पढ़ा पाएंगे, उनका मन किताब में कैसे लगेगा। अगर उनका कोई परेशानी है, अगर बच्चों की फ़ीस कोटा, दिल्ली या कहीं भी भेजना है, तो फिर वो अपने पैसे कहाँ से लाएंगे। उनका दिमाग हमेशा पैसों पर और समस्याओं पर उलझा रहेगा। तो फिर आपको बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से चाहते हैं। सबसे पहले चाहिए कि शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उचित समस्याएं हैं, उसको सॉर्ट आउट करना, उसको हल करना, शिक्षकों को मेंटल पीस देना और उसके बाद में उनसे काम लेना, ये बहुत ज़रूरी है, जो शायद हो नहीं रहा है। दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं कि जो बिहार के बीपीएससी शिक्षक हैं, लाखों बीपीएससी शिक्षक हैं, वो अपने घर से काफ़ी दूर रह रहे हैं। आपने 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन भी ले लिया कि हम ट्रांसफ़र करेंगे, हुआ क्या? अभी तक मात्र 35 शिक्षकों का ट्रांसफ़र आपने किया है, बाकी शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। हाल में कुछ दिनों पहले तक हम लोगों को भी या तमाम मीडिया कर्मियों को ये आप बता रहे थे, मंत्री भी बता रहे थे, सरकार के लोग बता रहे थे कि हम आज कर रहे हैं, हम इस महीने के लास्ट में कर रहे हैं, इस महीने के मिड में कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? अब तो कोई बोलने के लिए भी तैयार नहीं है कि कब होगा। इतना ज़रूर आप बता रहे हैं कि फर्स्ट फेज में होगा, हर फेज बाई फेज होगा, और आपने तय भी कर दिया कि फर्स्ट फेज में किसका होगा, सेकेंड फेज में किसका होगा, थर्ड फेज में किसका होगा, फोर्थ फेज में किसका होगा। ये तमाम चीज़ें आप बता रहे हैं, लेकिन ये फेज आएगा कब, आप करेंगे कब? शिक्षकों को उस फेज से मतलब नहीं है, शिक्षकों को झूठी आश्वासन से मतलब नहीं है, शिक्षकों को ट्रांसफ़र से मतलब है कि उनका ट्रांसफ़र होगा कब। ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो अवसाद में चल रहे हैं, घर के दूर रहने के कारण बीमार चल रहे हैं, और कुछ शिक्षकों ने तो जान तक दे दी। ये कहाँ से सही है? बहुत सारी शिक्षिका हैं जो काफ़ी परेशान चल रही हैं, परिवार से दूर हैं, माता पिता से दूर हैं, कई अपने पति से दूर हैं। उन शिक्षिकाओं का दर्द कौन सुनेगा एसीएस साहब? अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेंगे? कई ऐसे बीपीएससी शिक्षक हैं जिनके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, उन्होंने अपने बेटे को लालन पोषण करने के दौरान सपने देखे होंगे, बेटा को हम पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बना रहे हैं, नौकरी करेगा तो फिर बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन बेटे की नौकरी तो लग गई, लेकिन बेटा बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाया। बेटा शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहा है और एक मजदूर बनकर रह गया है, वो मजदूरी कर रहा है। उसको भी एक अच्छा फील नहीं हो रहा है कि वो एक अच्छा नौकरी कर रहा है, परिवार से दूर, अपने बूढ़े माँ बाप से दूर रह रहा है और वो बच्चों को पढ़ा रहा है। फिर बुढ़ापे के सहारा तो आपने छीन लिया एक माता पिता से, ये कहीं से न्याय नहीं है, न्याय संगत नहीं है। शिक्षकों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देना चाहिए। आपने अगर ट्रांसफ़र के लिए आवेदन ले लिए हैं तो ट्रांसफ़र कर दीजिए, उसमें परेशानी क्या है? अगर कोई गलत करता है तो आप उसको निगरानी के ज़रिए पकड़ लीजिए, लेकिन ट्रांसफ़र तो कर दीजिए। विशिष्ट शिक्षकों का जो फिक्सेशन का मामला है, वो फिक्सेशन का मामला को रोकिए मत, फिक्सेशन कर दीजिए, क्योंकि आर्थिक तौर पर उनका नुकसान होगा। कहाँ सेवा का लाभ देने की बात हो रही, सेवा के लाभ के दूर की बात, फिक्सेशन आप रोक रहे हैं, ये कहीं से सही नहीं है। दूसरी तरफ नियोजित जो शिक्षक हैं, आखिर नियोजित शिक्षक सक्षमता की परीक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर वो राज्यकर्मी बनने से क्यों डर रहे हैं? उनके दिल में आखिर डर क्या है? तो उस डर को ख़त्म करना चाहिए, लेकिन डर को ख़त्म करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। नियोजित शिक्षक भी आपके शिक्षक हैं, वो उन शिक्षकों ने भी आपके स्कूल को ठीक करने की हर कोशिश की है, फिर उनको भी आप भरोसे में क्यों नहीं ले रहे हैं? ज़रूरत है कि शिक्षकों को भरोसे में लें, उनकी मूलभूत सुविधाओं को ठीक करें। तीसरा, एक ऐसा आपका फरमान आया है जिस फरमान से बिहार में बहुत जो है शंका की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आप अगर जिस ब्लॉक में बीओ नहीं होंगे, उस ब्लॉक में आप प्रखंड स्तरीय किसी भी पदाधिकारी को
प्रभार दे देंगे, और ये कहीं से सही नहीं होगा। कल भी हमने उस पिछले वीडियो में बताया है, ऐसे ऐसे पदाधिकारी हैं प्रखंड स्तरीय जिनका विभाग ही लूट में डूबा हुआ है। तो क्या वो स्कूल में जाएंगे तो दुर्गा पाठ कराएंगे या पूजा करेंगे, क्या करेंगे? वो वहाँ भी जाएंगे तो वो गंदगी फैलाएंगे। तो ऐसे इन चिट्ठियों से, इन पत्रों को पीछे करने की ज़रूरत है, और आपकी सरकार में भी इस पर सरगर्मी तेज हो गई है। तो इन तमाम चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। हाँ, एसीएस साहब ने कुछ शानदार काम भी किया है। जैसे के पाठक आते थे स्कूलों में, निरीक्षण करने जाते थे तो पूरा भौकाल बनाते थे। डीएम को चिट्ठी जाती थी, सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाते थे, मंत्रियों की तरह उनको माले पहनाए जाते थे, फूल छिड़का जाता था, लंबे लंबे भाषण दिए जाते थे। ये सब चीज़ें नहीं करते आप, ये बहुत बेहतर है। डाउन टू अर्थ हैं आप, ज़मीन से जुड़े हुए अधिकारी दिखते हैं आप, सीधे जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, हेडमास्टर से बात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनने की कोशिश करते हैं। ये आपकी अच्छी पहल है, और उसके सकारात्मक तस्वीरें भी निकल कर समय समय पर आती हैं। आप बच्चों की समस्या और शिक्षकों की समस्या सुनने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किए, आप शनिवार को संवाद भी करते हैं। ये आपकी अच्छी पहल है, और उसके हिसाब से भी आपने कई ऐसे फरमान दिए हैं जो बिहार के विद्यालय को सुधारने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आपने शिक्षकों की छुट्टियां जो रद्द किया था पाठक जी ने, आप उसको वापस कर दिए। ये सकारात्मक पहल है। आपने स्कूल के टाइम टेबल को भी बदला, ये भी एक पॉजिटिव कदम है। आपने डीओ और डीपीओ के अधिकार छीन लिए, वित्तीय अधिकार, जिससे कि गंदगी मचती थी, ये भी आपका शानदार पहल है। लेकिन कुछ ऐसे फरमान भी हैं जिसकी हमने चर्चा की, ये गलत है, इसको वापस लेना चाहिए और इसको जल्द से जल्द ठीक करना चाहिए। वैसे सरकार में आपके फैसलों पर बहुत विचार चल रहा है, और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि मामला नीतीश कुमार तक पहुँचा है और एसीएस साहब के फैसले पलट सकते हैं। लेकिन सीएम के फैसले पलटने से पहले अगर आप खुद इन फैसलों को वापस ले लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें तमाम शिक्षकगण जरूर बताएंगे। अगर कोई सुझाव हो तो भी हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।